गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग फाउंडेशंस के बारे में पढ़े थे, सेलो एंड डीप फाउंडेशंस। ठीक है, सेलो फाउंडेशंस में भी हम लोग जो है सारे सेलो फाउंडेशंस के बारे में पढ़े थे कि आपका जितने भी प्रकार का फुटिंग्स, स्टेप और आपका कंबाइंड फुटिंग, आर्च फुटिंग, इनवर्स आर्च फुटिंग, रिलेज फुटिंग या आइसोलेटेड फुटिंग, वॉल फुटिंग, राफ्ट एंड मैट, ये सब जो हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके थे। आज की क्लास में, प्रीवियस क्लास में और भी डीप फाउंडेशंस में हम लोग पढ़ा चुके थे। डीप फाउंडेशंस में आपका जो डेप्थ होता है उसका विड्थ के उसके 15 टाइम्स अधिक होता है, यानी कि 2 मीटर से अधिक हम जब डेप्थ देते हैं उसको हम लोग पाइल फाउंडेशंस में कंसिडर करते हैं। पाइल फाउंडेशंस में बियरिंग पाइल, फ्रिक्शन पाइल, सीट पाइल, एंकर पाइल, वेटर पाइल, फेंडर पाइल और आपका कंपैक्शन पाइल, ये सब सारे पाइल्स के बारे में हो गया था। ये सब क्या था? डिपेंड्स अपॉन फंक्शन, जिस सारे के फंक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, और आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आज कौन सा पढ़ेंगे? एज पर आपका मटेरियल, डिपेंड्स अपॉन मटेरियल, जो मटेरियल पे डिपेंड करेगा उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऑलरेडी टिम्बर, इसमें कौन कौन सा पाइल आएगा? टिम्बर पाइल, कंक्रीट पाइल और सीट पाइल। ठीक है, 3 तरह का हम लोग पाइल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो 3 पाइल कौन कौन सा होगा? सीट पाइल, टिम्बर पाइल और आपका एक आएगा कंक्रीट पाइल। ओके, तो एनीवन कोई भी बताएंगे कि आपका टिम्बर पाइल होता क्या है? कोई भी बता सकते हैं? सर ऐसा पाइल जो कि सर मतलब लकड़ी का बना रहे सर, उसको लकड़ी टिम्बर पाइल बोलते हैं। और क्या हो सकता है? और बताओ क्या हो सकता है? हम लोग देखे थे, प्रीवियस क्लास में पढ़े थे और हम बताए भी प्रीवियस क्लास में कि जो हम लोग जो ट्री होता है वो आपका साल हो गया, टीक हो गया, देवदार हो गया, बबूल हो गया, खैर हो गया, ये सब टी आपका जो टिम्बर का ये जो आपका जो ट्री होता है उस ट्री का जो ट्रंक पार्ट होता है, यानी कि ट्रंक किसको बोलते हैं? जो सबसे मिडिल पार्ट होता है। ठीक है, यानी कि जो ये ब्रिक आपका होगा ट्री। ठीक है, तो ये आपका नीचे आपका ग्राउंड में होगा और ऊपर से, ठीक है, ये आपका सोच लो, ये जो पार्ट आया है इस पार्ट को हम लोग कट करेंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रंक। ठीक है, इस ट्रंक को ही हम लोग ले जाकर जितना आपका हाइट होगा उस हाइट के हिसाब से, जितना उसका आपका जिस शेप में हम लोग लेना चाहेंगे कि जिसका विड्थ होगा, फिर जितना उसका हम लोग हाइट लेंगे उस हाइट के हिसाब से हम उसको कट करेंगे। करने के बाद नीचे में हम लोग नीचे में वर्क करेंगे। ठीक है, नीचे में वर्क क्या होता है? नीचे में हम लोग जो है आयरन शूज वगैरह प्रोवाइड करेंगे। तो आज हम आयरन शूज के बारे में भी डिस्कस करेंगे क्या होता है। ऊपर में हम लोग एक रिंग प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जो मेरा टिम्बर होता है, ठीक है, ये टिम्बर का पाइल होगा। ठीक है, इस पाइल को हम लोग यहाँ पर करेंगे और इस पाइल जो बोन रहेगा इसके ऊपर में हम लोग एक रिंग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये डिफरेंट आपका ये मेटल का रिंग होगा, इसको हम लोग मेटल का रिंग इस तरह से हम लोग चारों तरफ से कवर कर देते हैं ताकि जो इस पे जो लोड लगता है, ठीक है, इम्पैक्ट लोड लगता है, यानी कि इसको धंसाने के लिए जो इम्पैक्ट लोड लगता है, तो उस दौरान में अपर पोर्शन जो बाहर का पोर्शन है उसमें किसी प्रकार का फेलियर्स वगैरह ना आए, उसके लिए यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, और हर एक लकड़ी का अलग अलग आपका स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, हर एक लकड़ी का अलग अलग स्ट्रेंथ होता है। यहाँ पर आपका लिखा गया कि द मैक्सिमम लोड, यहाँ पर यूजुअली डिजाइन इन मैक्सिमम लोड 15 to 20 टन पाइल होगा। एक टाइल पे हम लोग 15 से 20 टन लोड उसके ऊपर में हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 15 से 20 टन मतलब क्या कि जो मेरा नंबर ऑफ पाइल होगा, यानी कि आपको समझना होगा यहाँ पर कि जो हम लोग पाइल लगा रहे हैं, यानी कि जो भी कोई भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, यानी कि ये आपका घर का स्ट्रक्चर बनेगा उससे पहले जो हम लोग यहाँ पर नीचे में पाइल लगा रहे हैं,
नंबर ऑफ जो पाइल रहेगा उस पाइल को हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ पाइल्स यहाँ पर ढेर सारा हो गया, और इस पाइल को हम लोग सारे एक पाइल से एक आपका पोर्शन से कनेक्ट करेंगे, और एक पाइल पे जो लोड होगा वो मेरा कितना होगा 15 से 25, ठीक है। 15 से 25 ये टन पर पाइल, यानी कि ए इतना जो होगा 15 से 20 टन कहाँ पर लेगा, एक पाइल पे यहाँ से 15 से 20 टन जाएगा, इसके ऊपर इस पे भी आपका 15 से 20 टन जाएगा, इसके ऊपर भी आपका 15 से 20 टन जाएगा, यानी कि लोड करने का आप नंबर ऑफ पाइल्स यहाँ पर इंक्रीज कर दिए, बढ़ा दिए। उसकी वजह से क्या हो गया कि जो इसका बियरिंग कैपेसिटी था वो उसका इंक्रीज कर गया, जहां पर हम लोग वहां पर यूज कर सकते हैं। जहां पर आपको ज्यादा स्ट्रेंथ वाला चाहिए उस जगह पर हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख रहा है कि these piles leased for the about 30 years, ठीक है। यहाँ पर जो होगा ये 30 साल तक आसानी से चलता है। There are the range of the piles आपका 12 to 16 इंच, यानी कि जो 12 से 16 इंच का रहता है। यानी कि 12 से 16 इंच क्या होता है कि जो आपका राउंड पोर्शन आएगा, राउंड पोर्शन कौन सा आएगा, जो मेरा पाइल है, ठीक है। जो मेरा पाइल है कैसे समझ में आएगा, 12 से 16 से कैसे आएगा, एक पाइल हो गया, ठीक है, यहाँ से और यहाँ से, ठीक है, ये पाइल हो गया। और पाइल में हम लोग क्या करेंगे, अपर पोर्शंस, अपर पोर्शंस में मेरा क्या होगा जो यहाँ पर लगेगा, ठीक है। ये जो आपका यहाँ पर होगा और यहाँ पर भी होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो पाइलिंग बनेंगे, जो ये आपका जो जिसका डायमीटर होगा कितना होगा, डायमीटर आपका 12 से 16 के बीच में होगा। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ डायमीटर में होगा, ये हो सकता है कि स्क्वायर्ड में हो, ठीक है, यानी कि अपर पोर्शन में स्क्वायर्ड में होगा, यानी कि स्क्वायर्ड में भी हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग यहाँ पर टिम्बर पाइल का यूज करते हैं, ठीक है। टिम्बर पाइल कुछ इस तरह से दिखता है, नंबर ऑफ जो पाइल्स हुआ इसमें इस तरह से हम लोग इसको टिम्बर पाइल का यूज करते हैं, ठीक है। इस तरह से टिम्बर का यूज करके यहाँ पर करते हैं। तो ये टिम्बर पाइल दिख रहा है कि नंबर ऑफ जो यहाँ पर सारा ढेर सारा पाइल्स है, ठीक है। इस पाइल्स में देख रहे हैं कि आपका इसको क्या बनाया है कि जो आपका जहाँ पर पाइल लगाना है उस पोर्शन में क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका नंबर ऑफ पाइल्स को यहाँ पर आपका ड्रिवन किए हैं। टिम्बर का पाइल यानी कि आपका परमानेंट स्ट्रक्चर उसके ऊपर में हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए हम लोग नीचे में जो है आपका इस तरह से टिम्बर पाइल का यूज कर रहे हैं, ठीक है। टिम्बर का जहाँ पर ज्यादातर यूज होता है, जैसे कि जहाँ पर पानी वाला एरिया होगा, जहाँ पर आपका ज्यादा वाटर आता है, उस पोर्शन में हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। कुछ एडवांटेजेस है, ठीक है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में प्रीवियस क्लास में ही बता चुके थे, आज भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। द कॉस्ट ऑफ रनिंग लेंथ टू द पाइल इज लो, यानी कि सीधा सीधी बात कहना क्या है कि टिम्बर पाइल क्या होता है, इकोनॉमिकल होता है, ठीक है। हेंस पाइल इज आर इकोनॉमिकल, यानी इकोनॉमिकल, यानी कि हम लोग इसको लगाते हैं उस दौरान में क्या होता है, इकोनॉमिकल हो जाता है। कैसे कि आपको इसको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, इसको डायरेक्ट आपका पेड़ से हम लोग उसको ट्रंक पार्ट को ले आते हैं और इसका डिजायर शेप दे देते हैं और इसका नीचे में सूप प्रोवाइड करके इसको हम लोग वहां पर प्रोवाइड कर देते हैं। और स्ट्रेंथ उतना ही है, 20 से आपका 15 से 20 टन पर टाइम के हिसाब से वहां पर दिया गया है कितना टन ये लोड कैरी कर सकता है। लेकिन हर अलग अलग टिम्बर का अलग अलग स्ट्रेंथ होता है, अलग अलग स्ट्रेंथ अलग अलग टिम्बर का होता है, ठीक है। टिम्बर आर्स बीन्स टू रिसाइलेंट मटेरियल, ठीक है, ये रिसाइलेंट मटेरियल है। टिम्बर पाइल आर सुटेबल फॉर द इम्पैक्ट एब्रेशन, यानी कि जहां पर इम्पैक्ट एब्रेशन लग रहा है, यानी थोड़ी देर पहले यहाँ पर देखो अगर कोई यहाँ पर पानी भर जाए और सीप वाला पोर्शन, इधर देखो बाहर अंदर पानी में इधर सीप है, सीप आकर इम्पैक्ट लोड लगाएगा, तो ये जो यहाँ पर क्या होता है कि जहां पर इम्पैक्ट एब्रेशन होता है कि उसको रेसिस्ट करने का कैपेसिटी होता है कि हाँ वो अपने में झेल कर रह जाता है, ठीक है। जो भी होगा उसमें अगर लोड
अगर कोई भी टिम्बर पर लगता है, ठीक है, टिम्बर पे अगर उसके ऊपर में लगता है तो क्या होगा कि मेरा जो ये टिम्बर का पार्ट है, ठीक है, या पाइल्स है, इसके ऊपर में जब लोड लगेगा, ठीक है, यानी कि जो इसके ऊपर में लोड लग रहा है, ठीक है, इसके ऊपर में जो लोड लग रहा है, इम्पैक्ट लोड, इसके वजह से ये थोड़ा थोड़ा पोर्शन खराब होगा, धसेगा, ठीक है, इसके अंदर में धसेगा और धसने की वजह से ये पोर्शन थोड़ा बहुत खराब करेगा, यानी कि कहीं कहीं खुरदरा 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 आपको दिखेगा, ठीक है, कैसा दिखेगा, तो इधर आपका एक पोर्शन में इंपैक्ट लोड लगेगा तो कुछ इस तरह से आपका दिखेगा, लेकिन पूरा पाइल में उतना ही स्ट्रेंथ रहेगा, ठीक है, जितना आपका यहाँ पर भी स्ट्रेंथ रहेगा, यानी कि इंपैक्ट लोड इसके ऊपर में लग रहा है, नाव का एक पोर्शन आकर या फिर शिप का एक पोर्शन आकर इसके ऊपर में टकरा रहा है, जिसकी वजह से इंपैक्ट एब्रेशन यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका सुटेबल होता है इंपैक्ट एब्रेशन के लिए। यहाँ पर टिम्बर क्या है, टिम्बर पाइल्स इजी टू इंस्टॉल, हम लोग जब इसको इंस्टॉलेशन करते हैं वहां पर आसानी से हम इसको इंस्टॉलेशन कर पाते हैं, आसानी से मतलब कि हम लोग इसको, आपका ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होता इसके ऊपर में हम लोग आपका पाइलिंग करने के लिए, ठीक है, if necessary easy to uninstall for the timber pile, हम लोग इसको अनइंस्टॉल करने के दौरान में भी आपका अच्छा रहता है कि हम लोग आसानी से इसको खोल भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है, तो डिसएडवांटेज क्या हो सकता है कि इसका बियरिंग कैपेसिटी कम होता है, इसमें जल्दी घुन लग जाता है, ठीक है, ग्राउंड्स के मोर देन 25 ईयर्स इसका जो होगा नॉट परमानेंट या परमानेंट नहीं हो सकता, क्योंकि आप जमीन के अंदर में है, जमीन के अंदर की वजह से क्या होगा आपका मॉइस्चर वाटर जिसके वजह से ये आपका खराब हो रहा है, तो खराब हो सकता है, तो ये आपका जो टिम्बर होगा धीरे धीरे खराब होगा, तो इसका स्ट्रेंथ बियरिंग कैपेसिटी कम होगा, ठीक है, इसको हम लोग बार बार मेंटेनेंस करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये आपका इसका डिसएडवांटेज हो जाता है, ठीक है, यानी कि डैमेज भी होता है, जल्दी डैमेज हो जाता है, इट कैन नॉट बी ड्रिवन थ्रू द हार्ड स्ट्रेटम, ठीक है, बुलडोज, कहां पर आपका जहां पर हार्ड स्ट्रेटा होगा, ठीक है, अब उस पोर्शन में जहां आपका बुलडोज वगैरह बहुत उसके नीचे में आ गया कोई पत्थर का बुलडोज वगैरह आ गया, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि वहां नीचे में ड्रिवन करना बहुत मुश्किल होता है इसके अंदर में, ठीक है, पाइल लॉन्गर देन मे बी नॉट अलाउ बी अवेलेबल, मतलब कि यहाँ पर क्या रहा है लॉन्गर पाइल हम लोग को वहां पर नहीं मिल पाता है, ठीक है, तो यहाँ टिम्बर पाइल्स में हम लोग देख लिए। अब हम लोग टिम्बर पाइल्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ऊपर में हम लोग देख रहे हैं कि टिम्बर पाइल है मेरा, ठीक है, इस टिम्बर पाइल में हम लोग क्या देख रहे हैं कि आपका सभी को दिख रहा है यहाँ तक में, यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि आपका ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड के नीचे में हम इसको टिम्बर को धसा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर ट्रैप्ड है, यानी कि आपका थोड़ा वहां से टेपर वाला पोर्शन है, टेपर के बाद यहाँ पर नीचे में आयरन शूज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, ऊपर में हम लोग क्या कर रहे हैं कि स्टील प्लेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, स्टील प्लेट प्रोवाइड कर रहे हैं और ग्राउंड में हम इसको धसा रहे हैं, इंस्टॉलेशन के लिए आपका इक्विपमेंट्स आता है, हैवी इक्विपमेंट्स की मदद से हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि इसको ड्रिवेन कर देते हैं, और नंबर ऑफ पाइल्स मतलब कि यहाँ पर एक में आपका 15 से 25 टन यहाँ पर लोड लग रहा है, लोड कैरी कर सकता है, तो हम लोग को अगर ज्यादा कैरी लेना है उस पोर्शन में क्या करेंगे, नंबर ऑफ पाइल्स को इंक्रीज कर देंगे, कुछ कुछ डिस्टेंस पे हाफ मीटर 1 मीटर 1.5 मीटर के डिस्टेंस पे हम लोग पाइल को जमीन में धसाएंगे और वहां पर उसके ऊपर में हम लोग यूज करेंगे, जो भी आप जिस पर्पस के लिए यूज करना चाहते हैं, आप पुल बना सकते हैं, उसके ऊपर में स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है, इस तरह से आप वहां पर यूज कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर सभी को समझ में आ गया आयरन शूज क्या होता है, कि आयरन शूज इस तरह से हम लोग उसको अंदर प्रोवाइड करते हैं नीचे पोर्शन में, यानी कि जहां पर हम लोग टिम्बर का यूज धसाने का पोर्शन में यूज करते हैं, कि ताकि जो हार्ड स्ट्रेटा आए या फिर आपका कोई बोल्डर्स वाला पोर्शन आए, उस पोर्शन में क्या होगा कि जो लकड़ी है वो लकड़ी क्या होगा जल्दी नहीं खराब होगा, और आयरन शूज वगैरह उसके ऊपर में लोड लगाएगा, जिसके वजह से क्या होगा कि आयरन शूज जल्दी खराब नहीं होगा और आसानी से उसके ऊपर में हम लोग ड्रिवेन कर सकते हैं, आपका धसा सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई भी कुछ पूछना है, डाउट है तो पूछ सकते हो। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि आपका पाइलिंग को किस तरह से ड्रिवेन करने से पहले उसको तैयार किया जाता है, तो उसके ऊपर में सीट प्लेट लगाते हैं, यानी कि इसके ऊपर में इंपैक्ट लोड कंटिन्यू लगाते हैं,
इसके ऊपर में शूज वगैरह प्रोवाइड करते हैं और इस पे ऊपर में मार्किंग कर देते हैं कि आपका 1 मीटर 1.5 मीटर हाफ आपका इसके ऊपर में सेंटीमीटर के हिसाब से हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। ये यहाँ पर 10 मीटर हो गया, यहाँ पर आपका 10.1 हो गया, 10.2 हो गया, 10.3 हो गया, इस तरह से आपको इसके ऊपर में आपका ड्रिबन करने के लिए हम लोग लगा देते हैं ताकि कितना अंदर तक ये धसा है वो हम लोग को पता चल सकता है। ठीक है, ऊपर नीचे से हम लोग जब धसाएंगे तो उस हिसाब से वहां पर मार्किंग क्या रहेगा, हर एक मीटर पे हम लोग देख लेंगे कितना मीटर तक वो नीचे डिजार्ड डेप्थ तक, मतलब जितना डेप्थ तक जा रहा है, कहाँ तक हार्ड स्ट्रेटा मिल रहा है, उसके बाद नहीं धस पा रहा है उस पोर्शन में हम लोग यहाँ यूज कर लेंगे। ठीक है, टिम्बर पाइल। ठीक है, टिम्बर पाइल हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर टिम्बर को हम लोग लेकर आते हैं, यानी कि आपका साल हुआ, टीक हुआ, देवदार हुआ, इस सब का एक लकड़ी जो आता है ये थोड़ा मजबूत होता है और लंबा लंबा होता है। ठीक है, तो हम लोग भी आपका देखे हैं 90% झारखंड में क्या होता है, साल का यहाँ पर होता है। ठीक है, ठीक है, साल का यहाँ पर लकड़ी होता है जो लंबा लंबा होता है, इसका यहाँ पर हम लोग यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपका इस पोर्शन को, इसके ट्रंक पार्ट को काट करके वहां पर यूज करते हैं। टिम्बर पाइल। ठीक है, तो टिम्बर पाइल में हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर यूज कर रहे हैं, देख रहे हैं कि टिम्बर का यूज किए हैं नीचे में, यानी कि आपका कोई ब्रिज बना है। ठीक है, उस ब्रिज में भी हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं, उसके ऊपर में कंक्रीटिंग प्रोवाइड कर दिए हैं, कंक्रीटिंग नहीं भी दे सकते हैं, यहाँ पर हम लोग जो है टिम्बर का ही आपका ब्रिज बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर टिम्बर का यूज कर लेते हैं। ठीक है, टिम्बर का हम लोग पाइलिंग यहाँ पर करते हैं जहां पर हम लोग को इसकी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ हो सकता है कि आपका कोई ब्रिज बना सकते हैं, कहीं पर आपका स्ट्रक्चर बना सकते हैं, कोई भी आपका घर बना सकते हैं इसके ऊपर में। ठीक है, हम लोग ड्रिवन करने के लिए किस तरह से इसका ड्रिवन किया जाता है। ठीक है, तो ड्रिवन के लिए देख रहे हैं कि आपका एक यहाँ पर टावर क्रेन है, टावर क्रेन के थ्रू हम लोग इसको आपका उस पोर्शन तक हम लोग ले जाते हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ पर ड्रिवन करने के लिए आपका इस पे आपका इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कर देते हैं, जिसकी वजह से उसके ऊपर में इंपैक्ट लोड आपका कंटिन्यूअस लगता है। ठीक है, कंटिन्यूअस लोड लगने की वजह से क्या हो रहा है कि ये आपका जमीन के अंदर में धस जाता है। ठीक है, इसको हमने ड्रिवन कर देते हैं फाइलिंग के लिए। देखो यहाँ पर देखो कि किस तरह से हम लोग यहाँ पर आपका इसमें दिखाया गया कि ये आपका टावर क्रेन के थ्रू यहाँ पर जो है उसको हैंडल करते हैं, हैंडल करने के बाद इसको ड्रिवन कर रहे हैं आपका ग्राउंड में। ठीक है, कुछ यहाँ पर इक्विपमेंट्स हैं, उस इक्विपमेंट्स की मदद से यहाँ पर ड्रिवन किया जाता है, यानी कि स्मॉल स्ट्रक्चर जब घर का बनता है उस पोर्शंस में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका स्मॉल स्ट्रक्चर है घर का, वहां पर भी इसका यूज कर पाते हैं। उस पाइलिंग के लिए यहाँ पर हैवी इक्विपमेंट्स आता है, यानी कि आपका पाइल देख पा रहे हैं कि आपका यहाँ तक कितना है, 5 फीट। ठीक है, ये पूरा कितना है, 9 मीटर का, 10 मीटर का। ठीक है, इस तरह से ये आपका 1 मीटर का, 1.5 मीटर का, 2 मीटर का, 5 मीटर का, 9 मीटर का, 10 मीटर का, इस तरह से आपका इसके आता पाइलिंग। उस पाइल को हम लोग कैसे ड्रिवन करते हैं, इसके ऊपर में देखो कि हम यहाँ पर देखो कि कैसे दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर है। अब समझना है, देखो यहाँ पर पाइलिंग के लिए यहाँ पर एक लगा हुआ है, इसको पकड़ के रखने के लिए हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ मार्किंग किया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 18, यानी कि 18 मीटर तक का ये है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ 17, यहाँ पर 16, इस तरह से आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके ऊपर में मार्किंग दिया हुआ है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है। ठीक है, और यहाँ पर देखो शूज वगैरह प्रोवाइड किए। ठीक है, इस तरह का शूज है, चारों तरफ से हम लोग लगाया है। ठीक है, यही आपका शूज। देखो यहाँ पर क्या है कि इसको हम लोग इधर से आपका ड्रिवन करके यहाँ पर लगाया है, शूज वगैरह को यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं और शूज की मदद से क्या होगा कि उस मिट्टी में धसाने में इसको आसान होगा। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसके ऊपर में इम्पैक्ट लोड लगता है, उस पोर्शन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, कि आपका कैप लगा हुआ है। ठीक है, यानी कि उसके ऊपर में स्टील का हम लोग यहाँ पर प्लेट्स प्रोवाइड कर दिए कि ताकि जो आपका इम्पैक्ट लोड लगेगा वो इसी के ऊपर में लगेगा, आपका लकड़ी के ऊपर में लगेगा, ताकि उसके ऊपर में ना लगे। ठीक है, यहाँ पर 22 मीटर है, कोई आपका 20 मीटर का है, इस तरह से आपका यहाँ पर ड्रिवन किया गया पाइल को। ठीक है,
वहां पर देखो पाइलिंग किस तरह से ड्रिवेन किया गया। अब इसके ऊपर में हम लोग जो है स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे ताकि जो आपका सॉइल का कैपेसिटी बियरिंग कैपेसिटी है वो आपको वहां पर दिया जाए। ठीक है, तो आपका टिम्बर पाइल यहाँ पर कंप्लीट हो जा रहा है। सेम इसी तरह से कंक्रीट पाइल भी होता है। ठीक है, तो कंक्रीट पाइल में क्या होता है कि हम लोग कंक्रीट का इस तरह से आपका बनाते हैं, यानी कि उसको उसमें हम लोग स्ट्रेस प्रोवाइड करके और उसको हम लोग बनाते हैं, बनाकर इस तरह से आपका पाइलिंग्स को लेकर आते हैं और पाइलिंग को भी हम लोग यहाँ पर ड्रिवेन करते हैं, फिर इस कंक्रीट का पाइल प्रोवाइड करते हैं इस तरह से कंटिन्यू। आप थोड़ा चलते हैं कि जो टिम्बर पाइल है हमारा, ठीक है, टिम्बर पाइल का इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है, इंस्टॉलेशन इसका कैसे होता है वो हम लोग अभी देखेंगे कि कैसे उसका इंस्टॉलेशन टिम्बर पाइल का करते हैं और कैसे उसके ऊपर में हम लोग जो है आपका प्लेट प्रोवाइड करते हैं, कैसे वहां पर हम लोग जो है इसके ऊपर में आपका शूज वगैरह प्रोवाइड करके वहां पर करते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे यहाँ पर देखेंगे कि जो टिम्बर पाइल है उसका ड्रिवेन कैसे किया जाता है। ये एक आपका वीडियो है, उसमें दिखाया गया कि जो आपका ये ब्रिज बनाया गया, ठीक है, यानी कि इसको हम लोग ड्रिवेन करेंगे वुड टिम्बर पाइलिंग को। ठीक है, पाइलिंग का ड्रिवेन कैसे करते हैं वहां पर दिखाएगा कि हम लोग जो ये ट्रसेस बनाया है उस ट्रसेस के नीचे में जो हम लोग लगाया है उसको हम लोग ऊपर पाइलिंग किए हैं। वहां पर जैसा कि अभी मशीन दिखाया जा रहा था, उसके बाद उसको हम लोग वहां पर लेकर आते हैं। और ये जो देखो साइड साइड में आपका पेड़ वगैरह दिख रहे हैं, उस पेड़ से ही आपका टिम्बर लाकर यहाँ पर हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। ये जो आपका ब्रिज बनाया गया है उस पूरे टोटल ब्रिज जो है आपका टिम्बर से बनाया गया है। ठीक है, टिम्बर का इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, ड्रिवेन कैसे किया जाता है वो अभी आपको दिखाएगा। कि देखो यहाँ पर आपका आपका क्या है कि आपका ये आपका फ्रेम है, उस फ्रेम में ये आपका हैमर है, इस हैमर को हम लोग वहां पर लगाएंगे अपर पोर्शंस में। यहाँ पर देखो होल दिखाई दे रहा है, उस होल में आपका इसको ऊपर की ओर ले जाएंगे, आपका इसमें
स्टील का आपका चैन्स वगैरह लगा हो, चैन के थ्रू उसको अप एंड डाउन इस तरह से आपका इरिटेट करेंगे और उसके बाद यह जो टिम्बर होगा उसको वहां पर धसाएंगे। देखो अब यहाँ पर रेडी हो गया। रेडी क्या हो गया, ये जो आपका यहाँ पर देखो कि आपका वुड का एक पोर्शन प्रोवाइड कर दिया और नीचे में टिम्बर लगाएंगे, आपका जो पाइलिंग लगा रहे हैं। ये हैमर क्या है, कंटिन्यू ऊपर जाएगा और नीचे फ्री फॉल होगा और कंटिन्यू आपका लोड लगाएगा। ठीक है, लोड लगाने की वजह से वो क्या होगा, नीचे की ओर धसेगा। कैसे धसेगा अभी देखते हैं। यहाँ पे समझना है कि यहाँ पर देखो ये जो टिम्बर लगा हुआ है इसके ऊपर में लोड लगाएगा, जो भी चार्जेस लगाएगा, एब्रेशन चार्जेस या इम्पैक्ट चार्जेस लगाएगा एब्रेशन पे, इसी पे लगाएगा। और ये क्या होगा कि ये आपका जो टिम्बर होगा उसको हम लोग चारों तरफ से कवर करने के लिए यहाँ पर लगाया है। अब टिम्बर को हम लोग लेकर आ रहे हैं, देखो कितना बड़ा है और किस टाइप का है। ठीक है, ये टिम्बर को लेकर आया है। अब इंस्टॉलेशन के लिए यहाँ पर देखो प्लेट्स वगैरह यहाँ पर जो स्टील का लगा दिए ताकि जो है आपका डिजायर डेप्थ तक ये जा सके। ठीक है, यहाँ पर आपका चला जाएगा तो पता चल जाएगा कि यहाँ पर 10 मीटर चला गया, उसके बाद 20 मीटर चला गया, उसके हिसाब से 10 मीटर 5 मीटर चला गया। और किसी प्रकार से उसको टूटने का फटने का यहाँ पर डर नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो आपका इस तरह से आपका लगाया गया है। ठीक है, ये आपका चैनल्स है, उस चैनल्स में इसको प्रोवाइड करेगा। देख लेगा कि जो मेरा टिम्बर है वो पूरा फुल्ली स्ट्रेट है कि नहीं है। स्ट्रेट हो जाएगा, फिर उसको वहां पर आपका हाथी को ड्रिवन जहां पे करना उस जगह पर ड्रिवन करेगा। और फिर ये क्या करेगा, अपर पोर्शंस में हैमर को जाकर रिलीज करेगा, उसके बाद हैमर फ्री फॉल्स करेगा। इस तरह से इसका टिम्बर पाइलिंग का ड्रिवन किया जाता है। अब देखो इसको हम लोग अंदर में ले गए हैं, अब इसको ड्रिवन करें, उसको वहां पर एडजस्ट करेगा। ठीक है, अब इसमें इम्पैक्ट लोड लग रहा है। कैसा इम्पैक्ट लोड लग रहा है, हैमर अपर जा रहा है और वहां से फ्री फॉल हो रहा है। इस तरह से ये पाइलिंग जहां पर डिजायर डेप्थ है वहां पर करेंगे। अब ये पाइल स्ट्रेट जा रहा है कि नहीं जा रहा, सारे में बबल्स को हम लोग देखेंगे कि जो बबल्स है वो स्ट्रेट आ रहा है कि नहीं आ रहा, किसी प्रकार का आपका टेढ़ा टेढ़ी तो नहीं हो रहा है। ठीक है, उसको भी हम लोग चेक करते रहेंगे। अगर टेढ़ा होगा तो वहीं पर अभी उसको स्ट्रेट थोड़ा सा चेंज कर देंगे, जिधर टेढ़ा होगा उधर हम लोग आपका सीधा कर देंगे, उसके बाद वहां पर अप्लाई करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि रिप्लेस कर रहे हैं उसको ऊपर वाला पोर्शन जो हम लोग किए थे, जो क्रशिंग मटेरियल था उसके ऊपर में डायरेक्ट जिसपे इम्पैक्ट लोड लग रहा था वो उसका चूर चूर और चूमा चूमा हो गया। ठीक है, अब ये देखो इसके ऊपर में नया प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि जो इसके ऊपर में ही लोड लगेगा। सेम प्रोसेस से फिर इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉलेशन करके जहां पर हम लोग को देना है उस जगह पर फिर से इंस्टॉल करेंगे और फिर से इसको हम लोग उसी तरह से प्रोवाइड करेंगे।
ठीक है, फिर इसके बाद सेकेंड नंबर ऑफ पाइल्स वहां पर उसके बगल में लोग ड्रिवेन कर रहे हैं। जब उसमें मार्किंग किया हुआ है, उसमें भी मार्किंग किया हुआ है, लेकिन उसमें हम लोग को दिखा नहीं था, इसमें हम लोग मार्किंग में दिख रहा है। हो गई समस्या के लिए इस तरह डिस्कस हम लोग देख पा रहे थे कि कैसे इसका ड्रिवेन किए। ठीक है, इस तरह से सारा पाइलिंग को हम लोग यहाँ पर ड्रिवेन किए। तो ड्रिवेन में समझ में आ गया कि कैसे हम लोग पाइल को ड्रिवेन करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है आपका कंक्रीट पाइल और सीट पाइल, दो पाइल के बारे में पढ़ेंगे और दोनों पाइल के बारे में देखेंगे कि किस तरह से उसका हम लोग यहाँ पर पाइलिंग करते हैं। ओके, तो आज का क्लास यहीं पर एंड हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कंक्रीट पाइल के, आपका कंक्रीट पाइल और सीट पाइल के साथ। यस सर। ठीक है, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू।